ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों कहते हैं भगवान की बनाई हर चीज उसका कुछ ना कुछ मतलब जरूर होता है। ऐसे ही भगवान ने हमें हाथ दिए, हाथ पे कुछ दी हैं रेखाएं, उन रेखाओं का भी कुछ मतलब है। क्या कहती हैं वो रेखाएं? आज मैं आपको एक एक करके कुछ ऐसी बहुत ज्यादा जरूरी जो महत्वपूर्ण रेखाएं हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, जो कि मैं आपको हस्तरेखा का लगभग एक संपूर्ण विवरण बताऊंगा कि कौन सी हाथ की आपकी रेखा क्या कहती है आपको। तो सबसे पहले जो मैं आज आपको बताने वाला हूं वो है आपके हाथ में जीवन रेखा। हाँ, आपकी हाथ की जीवन रेखा कहां होती है और इसका क्या काम होता है और इसको कैसे देखते हैं, आइए समझते हैं। तो दोस्तों जानते हैं जीवन रेखा के बारे में। दोस्तों इस स्थान पर होती है जीवन रेखा। ये हमारे मंगल से निकल के मणिबद्ध पर्वत तक आती है। कुछ लोगों की ये रेखा मंगल से निकल के मणिबद्ध पे ना आके शुक्र तक जाती है, शुक्र के पर्वत की तरफ जाती है। उसका क्या रहस्य होता है ये भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में जरूर बताऊंगा। दोस्तों यदि किसी की जीवन रेखा छोटी हो या बीच बीच में टूट रखी हो तो ये उस दुर्घटना की ओर इशारा करता है कि उस एज में आके जातक की कोई ना कोई ऐसी दुर्घटना होगी या फिर उसकी जातक की मृत्यु भी हो सकती है। दोस्तों अगर किसी की जीवन रेखा बीच से टूटी हुई तो ये अंदाजा कैसे हो कि किस आयु में आके ये दुर्घटना होगी, तो इसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। दोस्तों एक कलयुग चल रहा है। कलयुग में एक मानव की एवरेज आयु 100 वर्ष मानी जाती है, जो कि इससे पिछला युग था, जो कि द्वापर युग था। द्वापर युग में ये आयु 0 एक बढ़ जाती थी, इसका मतलब 1000 वर्ष की आयु थी। उससे पहले त्रेता युग था, उसमें एक 0 बढ़ गया था, यानी कि 10,000 वर्ष की एक आयु होती थी एवरेज आयु। उससे एक पहले युग में सतयुग में, यानी कि सतयुग में एक 0 और बढ़ा देंगे तो 1,00,000 वर्ष की आयु मानी जाती थी। तो अभी जो आपके युग में, कलयुग में, हमारे युग में, कलयुग में 100 वर्ष की आयु मानी जाती है। तो इसको हम इस तरह से डिवाइड करेंगे कि ये जीवन रेखा जो आपकी मंगल से लेके मणिबद्ध तक आ रही है, तो इसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे। यदि हम इसका हाफ में यहाँ पे अगर ये मानते हैं कि यहाँ पे आपके 50 साल की आयु कंप्लीट हो जाती है, यदि ऊपर से इसका हाफ करेंगे तो ये 25 साल हम मान लेते हैं, इधर से हाफ करेंगे तो ये 75 साल हो जाती है। तो यदि इसके ऊपर से और हाफ कर देंगे तो ये 12.5 वर्ष। इसी प्रकार हम आयु निकाल लेते हैं। जो ज्योतिष इसको जो प्रोफेशनल होते हैं उनको ये सब करने की जरूरत नहीं होती, उनको वैसे ही आइडिया हो जाता है। वो कहते हैं कि करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान। जो प्रोफेशनल इस चीज को प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट जो कहते हैं, तो प्रैक्टिस कर करके उनको बहुत आइडिया हो जाता है। तो जो स्टार्टिंग में है वो इसको ऐसे विभाजन करके भी इसका निकाल सकते हैं। ये एक आसान तरीका है, वैसे इसके और भी काफी तरीके हैं, लेकिन ये सबसे सरल तरीका है इसको आयु को निकाल। तो ऐसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाथ में आयु में कौन सी घटना होगी। तो इस प्रकार इजीली आप इसका आइडिया लगा सकते हैं। और जैसा अभी आपने देखा जीवन रेखा के बारे में, ऐसे ही एक और रेखा है, उसका भी अपने आप में एक विशेष महत्व है, वो है हमारे हाथ में मंगल रेखा। तो आप देखिए कि आपके हाथ में मंगल रेखा है और मंगल रेखा हाथ में कहाँ होती है, आइए जानते हैं। दोस्तों हाथ में हमारी ये होती है मंगल रेखा, जो कि जीवन रेखा के बिल्कुल साथ में होती है। इस मंगल रेखा का बड़ा ही विशेष एक महत्व होता है। वो महत्व क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यदि किसी की जीवन रेखा छोटी हो या कहीं बीच से टूट जाए इस प्रकार, तो मैंने बताया था कि उसमें जातक की मृत्यु भी हो जाती है, मृत्यु योग बन जाता है। लेकिन यदि किसी के हाथ में मंगल रेखा है, मंगल रेखा बहुत ही लकी लोग होते हैं जिनके हाथ में होती है। अगर आप अपने हाथ चेक करिए कि आपकी मंगल रेखा है, यदि मंगल रेखा है तो आप ये मान के चलिए कि ये बहुत सी ऐसी दुर्घटनाओं को टालने में सक्षम है। जैसे यदि किसी की मृत्यु भी है, यदि वहां पे आपकी जीवन रेखा टूट गई है और पीछे से मंगल रेखा कवर कर रही है, तो ये मानिए कि मृत्यु योग टल जाता है। वहां एक छोटा सा कोई हादसा हो जाता है, वो भी जिससे आप बड़ी जल्दी उबर जाते हैं। या फिर जिन जातकों की ये लाइफ लाइन यानी कि जीवन रेखा छोटी होती है, जिनकी इस प्रकार जीवन रेखा छोटी हो और पीछे से मंगल रेखा उसको कवर कर रही हो, तो उनको भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मंगल रेखा ऐसे जातकों को मृत्यु योग टालने में सक्षम है और उनकी आयु भी लंबी होती है। तो दोस्तों ये थी आपकी मंगल रेखा। दोस्तों यूं तो जो सूर्य का संबंध होता है वो सीधा हमारे हार्ट से होता है, हमारे दिल से होता है, लेकिन हमारे हाथ में हृदय रेखा यानी कि दिल की रेखा कहाँ होती है, आइए जानते हैं। तो दोस्तों ये होती है हृदय रेखा।
ये हमारे हाथ में यहाँ पे होती है हृदय रेखा, जो कि उच्च के मंगल से निकल के आपकी गुरु पर्वत या फिर शनि पर्वत की ओर जाती है। कुछ लोगों की सीधी मंगल की तरफ, नीच के मंगल की तरफ जाती है, लेकिन मुख्यतः ये गुरु और शनि की तरफ ही जाती है। आप अपना हाथ देखिए और ये देखिए कि आपकी ये रेखा अन्य रेखाओं से दुर्लभ तो नहीं। यदि किसी जातक की हृदय रेखा अन्य रेखाओं के हिसाब से दुर्लभ हो तो ऐसे जातक का बताता है कि उसका हृदय बड़ा कमजोर है, उसकी स्थिति हृदय की बड़ी कमजोर है। यदि किसी की दुरुस्त है, बिल्कुल सही है, तो उसका हृदय मजबूत है। जिन जातकों की ये दुर्लभ होती है या फिर बीच में से कहीं कोई टूटी होती है, उन जातकों को हृदय घात होने का यानी कि हार्ट अटैक होने का योग बना रहता है। तो इस रेखा का जो मेजरमेंट है, एज का मेजरमेंट है, वो कैसे करेंगे? क्योंकि ये उच्च के मंगल से निकल के गुरु पर्वत की तरफ जाती है, तो वहां से हम स्टार्ट करेंगे। इसका 1 से लेके 100 तक इसको डिवाइड कर लेंगे, तो इस तरह से इसका हम निकालेंगे कि कौन सी आयु में आपकी कौन सी घटना होने के चांस हैं। तो दोस्तों, ये है आपकी हृदय रेखा। दोस्तों, बुध जो कि हम भगवान गणेश को पूजते हैं, बुध यानी कि बुद्धिमता का जिसे हम कहते हैं, ऐसे ही बुध यानी कि बुद्धि किससे हम उसका संबंध, बुद्धि का संबंध होता है मस्तिष्क रेखा से। आइए, आपके हाथ में आपकी मस्तिष्क रेखा कैसी है और हाथ में मस्तिष्क रेखा कहाँ होती है, उससे क्या प्रभाव होता है, कैसी मस्तिष्क रेखा कैसी अच्छी होती है, कैसी खराब होती है, आइए जानते हैं। मस्तिष्क रेखा जो कि आपकी जीवन रेखा यानी कि मंगल का जो नीच का मंगल है, वहां से निकल के आपके चंद्र पर्वत की तरफ जाती है। दोस्तों, जिन जातकों की मस्तिष्क रेखा दुर्लभ है अन्य रेखाओं के अकॉर्डिंग, तो वो भी जातक वो दिमागी रूप से थोड़े से कमजोर होते हैं, कंजेस्टेड माइंडेड होते हैं। जिन जातकों की मस्तिष्क रेखा बीच बीच में टूटी हो और साथ में कोई कवर रेखा ना हो, तो ऐसे जातकों को ब्रेन क्लॉट्स हो सकते हैं, उनको फिट्स भी आ सकते हैं, जैसे दौरे जिसको हम बोलते हैं, और ऐसे जातकों को ब्रेन हैमरेज होने का भी खतरा बना रहता है, क्योंकि टूटना कोई भी रेखा का शुभ संकेत नहीं होता। इस रेखा को मेजर करने का कि कौन सी घटना कौन सी आयु में है, तो हम इसको यहां से जीवन रेखा से जो चंद्र पर्वत की तरफ जा रही है, ऐसे इसको क्रमबद्ध करेंगे, 100 से डिवाइड कर लेंगे और इसकी आयु का अनुमान ऐसे हम लगा सकते हैं। दोस्तों, आपने अब जान लिया है जीवन रेखा के बारे में, मंगल रेखा के बारे में, हृदय रेखा के बारे में, और आपने जान लिया मस्तिष्क रेखा के बारे में। दोस्तों, कहते हैं यूं तो जीवन में बहुत कुछ किया है, बड़ी मेहनत की है, बड़ी दिक्कतें बड़ी मुश्किलों से आगे हम बढ़े हैं, लेकिन वो मुकाम हासिल नहीं कर पा रहे। वो मुकाम क्यों नहीं हासिल कर पा रहे? उसके लिए होता है भाग्य। तो आपके हाथ में आपकी भाग्य रेखा कैसी है, जिसको हम शनि रेखा भी कहते हैं, आपके हाथ में आपकी भाग्य रेखा कैसी है और भाग्य रेखा कहाँ होती है हाथ में, आइए जानते हैं। दोस्तों, ये होती है भाग्य रेखा, जो कि मणिबद्ध पर्वत से लेकर शनि पर्वत की तरफ जाती है। कुछ लोग इसको शनि रेखा भी बोलते हैं, क्योंकि ये शनि पर्वत की तरफ जाती है। इसको जो शनि रेखा बोलते हैं, तो वो भी इसको गलत नहीं बोलते, इसको शनि रेखा बोल सकते हैं, क्योंकि किसी का भी जो भाग्योदय होता है वो शनि से ही होता है, क्योंकि भाग्य देने वाला शनि ही है। दोस्तों, कुछ जातकों की भाग्य रेखा मणिबद्ध से लेके शनि पर्वत तक संपूर्ण रूप से क्लियरली जाती है, जो कि बड़ा अच्छा संकेत है। यदि किसी की इस प्रकार रेखा मणिबद्ध से शनि पर्वत की तरफ जाए, तो उसका भाग्योदय पूरे जीवन बड़ा सही, उसका भाग्य से उसको बहुत कुछ मिलता है। और वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी भाग्य रेखा थोड़ी कम होती है या फिर बीच बीच में टूटी होती है, और बहुत से जातक ऐसे भी होते हैं कि जिनकी भाग्य रेखा होती नहीं। मैं एक एक करके इसका बताता हूँ। जिन लोगों की भाग्य रेखा छोटी होती है, तो ये डिपेंड करता है, क्योंकि इसका भी जो आप मेजरमेंट होता है एज का, वो नीचे से ऊपर यानी कि मणिबद्ध से शनि पर्वत की तरफ जाते हुए आप 1 से 100 क्रमबद्ध करके इसको डिवाइड करके आप इसकी आयु का अंदाजा लगा सकते हैं। और इसी प्रकार जिन लोगों की छोटी होती है, तो उनकी कम एज तक उनका भाग्य उदय रहता है, भाग्य से उनको बहुत कुछ मिलता है, लेकिन आगे जाके उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी टूट टूट के शनि पर्वत तक जाती है, तो उनका इस प्रकार होता है कि उनका बीच बीच में भाग्योदय होता है। जैसे एज का मेजरमेंट आपको मैंने निकालना सिखा दिया, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस किस आयु में, किस किस वर्ष में उसका भाग्य उसका साथ देगा, कि जिस काम में हाथ डालेगा वो काम में उसको सफलता प्राप्त होगी, और किस किस एज में उसका भाग्य उसके साथ नहीं रहेगा। और वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, ऐसे जातक भी होते हैं कि जिनके हाथ में भाग्य रेखा कतई होती ही नहीं। ऐसे जातकों के लिए सबसे मुश्किल ये होता है कि उनको स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है।
वो शुरू से लेके आखिर तक उनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। उनके लिए जैसे ये बोला जाए कि डेली कुआं खोद के पानी पीने वाली बात हो जाती है कि बिना स्ट्रगल के उनको भाग्य से कुछ प्राप्त नहीं होता है। और ऐसा नहीं है, यदि किसी के हाथ में भाग्य रेखा नहीं है तो उसका कुछ हो नहीं सकता। मेहनत से वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन भाग्य से उसको मिलने के बहुत कम चांस है। दोस्तों, ये मैंने आपको बताया भाग्य रेखा के बारे में। आपकी सरकारी नौकरी, आपके सरकारी कामकाज, आपका यश, आपका मान, आपका सम्मान, आपकी ऊर्जा, आपके अंदर की जो एनर्जी और आप कितने प्रतिष्ठित हैं, ये किस चीज से पता चलता है? ये पता चलता है आपकी सूर्य रेखा से। जी हाँ, सूर्य रेखा आपके हाथ में आपकी कैसी है और सूर्य रेखा हाथ में कहां होती है और कितनी सूर्य रेखा होने पे क्या होता है, आइए जानते हैं। दोस्तों, इस स्थान पर होती है सूर्य रेखा, जो कि अनामिका उंगली के ठीक नीचे और सूर्य पर्वत के ठीक ऊपर, इसको बोलते हैं सूर्य रेखा। दोस्तों, आपके हाथ पे सूर्य रेखा एक या एक से अधिक भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि आपके हाथ पे एक ही सूर्य रेखा हो, एक या एक से अधिक भी हो सकती है। यदि किसी के हाथ में सूर्य रेखा इस प्रकार टूट टूट के बनी हो, टूट टूट के बनने का मतलब ये होता है, क्योंकि जो सूर्य रेखा होती है वो इस ओर इशारा करती है कि आपकी शिक्षा कैसी होगी, आपकी नौकरी कैसी होगी, आपकी मान मर्यादा प्रतिष्ठा गुडविल जिसको बोलते हैं वो कैसी होगी। तो यदि किसी की सूर्य रेखा इस प्रकार टूट टूट के बनी है तो ये दर्शाता है कि ऐसे जातक की शिक्षा भी ऐसे टूट टूट के, कभी वो फेल हो जाएगा, कभी उसकी शिक्षा में कोई बाधा आएगी, उसकी नौकरी भी ऐसी चलती रहेगी, नौकरी भी छूट जाएगी, लग जाएगी, उसको मनपसंद उसकी जो रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से नौकरी जो उसको चाहिए, उसकी एजुकेशन के अकॉर्डिंग है, उसको वो नहीं मिल पाएगी। उसकी प्रतिष्ठा मान पे भी अंकुश लगता रहेगा, कुछ ना कुछ उसके साथ ऐसा चलता रहेगा जिससे उसकी मान मर्यादा प्रतिष्ठा पे भी कोई ना कोई दाग धब्बा लगता रहे। यदि किसी जातक की एक से अधिक सूर्य रेखाएं हैं, यानी कि इस प्रकार, यदि इस प्रकार किसी की एक से अधिक सूर्य रेखा बनती है तो ये दर्शाता है कि वे जातक अपना जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके अलावा कुछ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कोर्सेज भी करेगा, उसको मतलब मल्टी टैलेंटेड होगा, उसके साथ और भी कुछ कोर्स करेगा। तो कितने कोर्स करेगा वो डिपेंड करता है उसके साथ कितने रेखाएं उसकी सूर्य रेखाएं बनी हुई हैं। और जिन जातकों की सूर्य रेखा इस प्रकार एक ही और इस तरह से प्रबल हो, यहां से लेके पूरी ऊपर तक जा रही हो सूर्य पर्वत की तरफ, तो दोस्तों ऐसे लोग बचपन से लेके बड़े होते तक उनकी प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा होती है, उनकी शिक्षा, उनकी नौकरी, उनकी गुडविल बहुत अच्छी होती है, उनका नाम बहुत होता है। बल्कि ऐसे जातक ऐसे भी होते हैं, यदि वो कहीं नौकरी कर रहे हैं तो करता कोई है और इनकी पीठ थपथपाई जाती है। तो ये है दोस्तों सूर्य रेखा का संपूर्ण विवरण। मैंने आपको एक अभी पीछे वीडियो में जीवन रेखा में एक चीज आपको बताई थी कि अमूमन जो जीवन रेखा होती है वो हमारे मंगल से, नीच के मंगल से लेके मणिबद्ध पर्वत तक आती है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि कुछ लोगों की यही रेखा शुक्र पर्वत की तरफ भी जाती है। शुक्र पर्वत पे रेखा का जाना क्या संकेत देता है, ये आप जान के चौंक जाएंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी घटना की तरफ इशारा करता है। और वो घटना क्या है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, जिन जातकों की जीवन रेखा यहाँ से निकल के शुक्र पर्वत की तरफ आती है, जितना ज्यादा शुक्र पर्वत के ऊपर ही चढ़ती जाती है उतना ही ज्यादा इंसान की जो सेटलमेंट होता है अपने लाइफ में जीवन का, वो कहीं भी जो सेट होता है वो अपने जो जन्म स्थान है वहां से उतनी दूरी पे ही सेट हो पाता है। यदि ऐसे जातक जहां पे उन्होंने जन्म लिया है वहीं पे ही अपने आप को स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे तो वो कभी जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे जब तक वो स्थान परिवर्तन नहीं करेंगे, क्योंकि उनके योग में ये स्थान परिवर्तन का योग बताता है कि ऐसे जातक जितनी जल्दी हो सके स्थान परिवर्तन करके अपने आप को स्टैब्लिश करने की कोशिश करें, वे जल्दी सेटल हो जाएंगे लाइफ में। और ऐसे जातक बाहर जाके बड़ा नाम कमाते हैं, अपने गांव का नाम रोशन करते हैं, अपने जिले का नाम रोशन करते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं, अपने परिवार को बड़े अच्छे से वहीं से टैकल करते हैं। यदि वे उसी स्थान पे रहते हैं तो उनके लिए वैसे ही विपरीत चीजें सारी होती हैं। उनके मान मर्यादा प्रतिष्ठा पे बड़ा अंकुश लगता है, घर वालों पे उनके कई लांछन लगते हैं। ऐसे जातक जो स्थान परिवर्तन नहीं करते, ऐसे जातकों को लेके उनके परिवार वालों पर अनेक बाधाएं भी आती हैं, जो कि खुद भी परेशान रहते हैं, उनका परिवार भी परेशान साथ के साथ रहता है। तो ऐसे जातकों को जितना जल्दी हो स्थान परिवर्तन कर लेना चाहिए। और ये भी योग बनता है कि यदि ये मणिबद्ध से जितनी दूर शुक्र पर्वत की तरफ जाएगी उतनी दूर उस इंसान की सेटिंग होने का योग बनता है। कुछ लोगों का तो बिल्कुल विदेश में ही हो जाता है, कुछ लोगों को घर से 400-500-600 किलोमीटर दूर सेटिंग बैठती है।
दोस्तों एक ऐसी रेखा, एक विशेष भी इसको बोलेंगे, ऐसी रेखा जो कि एक सहयोग देती है आपको विदेश जाने के लिए। यदि आप विदेश में सेटल होना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं, क्या है उसकी स्थिति जिससे आप जान सकते हैं वो कौन सी रेखा है, वो है चंद्र रेखा। आपके हाथ में आपकी चंद्र रेखा कैसी है और हाथ में ये कहाँ पाई जाती है, आइए देखते हैं। दोस्तों ये रेखा वो रेखा है जो कि विदेश के साथ साथ आपको और भी बताती है कि आप अपने लाइफ में कितना ट्रैवल करेंगे। दोस्तों ये रेखा होती है हमारे चंद्र पर्वत से निकल के हमारी लाइफ लाइन तक आती है। ये रेखा है, छोटी छोटी काफी सारी भी हो सकती है, ये दिखाती है कि आपकी लाइफ में ट्रैवलिंग बहुत रहेगी, तो कुछ दूरी तक आती है। यदि किसी जातक की ऐसी रेखा जो कि चंद्र पर्वत से लेके जीवन रेखा तक आ जाए, जिस भी जातक की ये रेखा जीवन रेखा को टच कर जाए, तो दोस्तों 1000% ऐसे जातक फॉरेन कंट्री जाते ही जाते हैं, विदेश दौरा उनका होता ही होता है। ये डिपेंड करता है कुछ और स्टार्स को देख के कि उसकी विदेश में सेटिंग ही होगी या फिर वो घूमने बस जाएगा। तो अगर किसी को सेटिंग करनी है या घूमने जाना है, ये डिपेंड करता है आपके स्टार्स के ऊपर। स्टार्स और भी इसमें काफी सारे इंक्लूड होते हैं, सिर्फ एक रेखा से ही नहीं पता चलेगा। लेकिन ये पक्का है यदि किसी की ये चंद्र से लेके जीवन रेखा तक आती है तो उसका विदेश दौरा 101% पक्का है। तो दोस्तों ये है चंद्र रेखा का विवरण जो कि आपको विदेश यात्रा या फिर स्थानीय यात्राएं काफी करवाता है। ये सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सबसे इंटरेस्टिंग रेखा है जो कि बताता है कि कौन से जातक का कितना घूमना फिरना लिखा हुआ और कहां कहां तक लिखा हुआ है। दोस्तों एक बड़ी ही विशेष रेखा होती है, शायद इसके बारे में आप किताबों में भी ना पढ़ें, कोई आपको बताए भी ना, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी रेखा के बारे में जानकारी देने वाला हूं। मैं आपको बड़े श्योर होके कह सकता हूं, ये आपको कभी कहीं से पता नहीं चलेगा जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं जिस रेखा के बारे में। तो आइए जानते हैं वो विशेष रेखा कौन सी है। दोस्तों ये रेखा होती है हमारे अंगूठे के ऊपर, या आप देखिए ये वाली रेखा। यदि किसी की ये रेखा बनती है तो इससे क्या होता है, इससे पता चलता है कि जातक कैसा है, यानी कि उसका टेम्परामेंट, उसके टेम्परामेंट का पता चलता है कि वो कैसा है। कुछ यदि किसी की एक से अधिक या फिर ज्यादा रेखा या फिर बिल्कुल नहीं रेखा, यदि किसी की एक रेखा बनती है, मोटी बनती है, वो जातक ऐसे गुस्से वाले होंगे। यदि उनको किसी ने कुछ कह दिया, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो कुछ छोटा हो, उसको उसके सामने जवाब नहीं देना चाहिए। लेकिन यदि उसके हाथ में ये रेखा है तो वो तुरंत उसको पलट कर जवाब दे देगा, जो कि उसकी ही टोन में उसको वापस मिलेगा। तो ऐसे जातक बिल्कुल परवाह नहीं करते कि हमें अभी मौका देख के बोलना चाहिए, वो अपना वही लेन देन बराबर कर लेते हैं। तो यदि ऐसे जातक से आप कोई बात करते हैं, आप ध्यान रखिए ये रेखा अगर उसके हाथ में है उससे थोड़ा बच के बात करिए, वो कहीं पे भी आपको बेइज्जत कर सकता है। यदि किसी के हाथ में एक से अधिक रेखा इस तरह से हो तो वो इंसान को तो बदतमीज ही कहलाएगा। वो बहुत ज्यादा, जिसको हम बदतमीज में वर्ड यूज करना नहीं चाहता, बट वो असल में यही वर्ड, उसका दूसरा वर्ड मेरे को मिल नहीं रहा, क्योंकि वो कभी भी किसी की कहीं पे भी बेइज्जती कर देता है। तो दोस्तों ये है रेखाओं का संपूर्ण विवरण जो मैंने बताया। इसके अलावा भी कोई रेखा के बारे में अगर आपको जानना हो, मेरे कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसके बारे में आपको बता सकता हूँ। और जाते जाते मैं एक चीज और बता दूं कि ये कंप्लीट विवरण तो मैंने बता दिया, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती है जो हाथ में देखनी पड़ती है। जैसे किसी के पर्वत, हाथ में पर्वत भी विशेष महत्व रखते हैं। यदि किसी की रेखा में कोई ऊंच नीच हो भी रही हो, लेकिन उसके पर्वत उसका साथ दे रहे हैं, तो उसका महत्व बिल्कुल चेंज हो जाता है। उसके अलावा हाथ में चिन्ह जैसे स्टार होते हैं, मछली होती है, एक द्वीप होता है और एक त्रिकोण बनता है। तो ये सब चिन्ह ही बड़ा महत्व रखते हैं कि कौन सा चिन्ह कौन सी रेखा पे बैठा है, कौन से स्थान पे बैठा है, उससे कोई भी रेखा या पर्वत का बहुत महत्व चेंज हो जाता है। हाथ की हथेली किसी की कैसी है, लंबी है, छोटी है, चौड़ी है, पतली है, मोटी है, इस चीज का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। इंसान जो हाथ दिखाता है उसके नाखून भी देखने पड़ते कि नाखून का क्या है। ये सब चीजें एनालाइज करने के बाद ही आप किसी निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। रेखा तो मैंने आपको बता दी है, लेकिन इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। सिर्फ रेखा अगर किसी की टूटी है, फूटी है, कोई इस तरह से कमजोर है, दुर्लभ है, तो उससे बहुत ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि आपके हाथ की स्थिति पूर्णतः बताती है कि आपका हाथ कैसा है। बहुत सारी चीजों का आंकलन करने के बाद ही किसी निष्कर्ष पे पहुंचना चाहिए। इसके साथ साथ आखिरी में मैं एक बात और बता देता हूँ
छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी होंगी कि कुछ लोग कहते हैं कि लेडीज का लेफ्ट हैंड होता है और जेंट्स का राइट हैंड होता है। ऐसा कुछ नहीं है। लेडीज और जेंट्स हो, यदि कोई व्यक्ति उसका वर्किंग हैंड कौन सा है वो आपको पूछना है। जो ज्योतिष को ये पूछना चाहिए कि आपका वर्किंग हैंड कौन सा है। अगर कोई लेफ्टी है, मैं मेल हूं, मैं जेंट्स हूं, अगर मैं लेफ्ट हैंड से सब काम करता हूं तो मेरे को लेफ्ट हैंड ही दिखाना हो, क्योंकि मेरे कर्म का हाथ ये है। तो आजकल वो चीज जमाने पुराने हो गए। वो पुराने जमाने में इसलिए बोला जाता था ये कि राइट दिखाना चाहिए, लेफ्ट दिखाना चाहिए, क्योंकि तब लेडीज काम नहीं करती थी, पहले जेंट्स ही काम करते थे। अब आदमी और औरत कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं। अब पूछना चाहिए वर्किंग हैंड कौन सा है। जो वर्किंग हैंड होता है, इनकी कर्म का हाथ होता है, वही हाथ देखा जाता है। उस पे ही आपकी रेखाएं सारी आ जाती हैं, आपके कर्म के हाथ पे। और दूसरे हाथ पे जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रारब्ध का हाथ। तो इसलिए आपको वर्किंग हैंड देखना चाहिए। और एक धारणा ये है, और एक अवधारणा ये है कि लोग कहते हैं कि रात के समय हाथ नहीं देखना चाहिए। रात के समय क्यों नहीं देखना चाहिए दोस्तों? आदिकाल में जो पुराने समय में क्या था कि पुराने समय में ऐसे बिजली के साधन नहीं हुआ करते थे, लालटेन हुआ करती थी, तब हाथ दिखाते थे। हाथ में बहुत छोटी छोटी महीन रेखाएं भी होती है, ऐसी महीन रेखाएं होती हैं जो कि दिखती नहीं थी रात को। तो इसलिए ज्योतिष कहते थे कि सुबह दिन में हाथ दिखाते हो, रात को हाथ नहीं दिखाना चाहिए। एक तो नजर कमजोर होती है और वो महीन रेखाएं ना दिखने के कारण काफी चीज इंटरप्रिटेशन हो जाती है उस चीज की। तो इसलिए वो कहते थे रात को हाथ नहीं देखना चाहिए। आज लाइटिंग का युग है, दिन और रात का पता ही नहीं चलता। अब आप कभी भी दिखा सकते हैं हाथ। और कुछ लोग ये कहते हैं कि हाथ दिखाना ही नहीं चाहिए, कि लोग उम्र काट लेते हैं। मैंने ऐसे भी बहुत से जातक देखे कि मैंने किसी को बचपन से हाथ नहीं दिखाया, मैंने सुना है कि हाथ से वो उम्र काट लेते हैं, ये काट लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। लोग अक्सर डरते हैं कि हाथ नहीं दिखाया तो मैं हाथ नहीं दिखाऊंगा, पता नहीं मेरे हाथ से कुछ छीन ना ले। ऐसा दोस्तों कुछ नहीं होता। हाथ आप किसी प्रोफेशनल ज्योतिष को दिखा सकते हो। हाँ, ये है कि आए गए सबको हाथ नहीं दिखाना चाहिए। जैसे कोई भी चलता फिरता उसको आपने हाथ दिखा दिया, आपको कोई वहम डाल गया, तो चलते फिरते एक वहम हो जाता है, नेगेटिविटी आ जाती है इंसान के अंदर। लेकिन कोई ज्योतिष है तो आपको नेगेटिविटी नहीं, आपको उस चीज का समाधान बताता है कि आप अगर इस प्रॉब्लम में है तो उससे कैसे निकले, या फिर आपके साथ कुछ घटना होने वाली है तो उस घटना से बचने के लिए आप क्या करें। वो आपको समाधान देगा। जैसे बारिश हो रही है, आपको छाता दे देगा। तो उसका बस यही काम होता है। तो दोस्तों ये था हस्तरेखा का संपूर्ण विवरण। मुझे लगता है शायद आपने अच्छे से समझ लिया होगा। जो आपको समझ ना आए आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इन नंबरों पे आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और हाँ, जिन भाइयों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसको साथ साथ सब्सक्राइब करते रहे, ताकि आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और ऐसे ही आप मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। और